सिंह जी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बहुत बारी बारी से समझना चाहती हूं। यहां जो राजनीतिक दल हैं वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो तथ्यात्मक तौर पर कितने सही बैठते हैं, जरा वो समझाइए। यहां पर यह पूछा जा रहा है कि क्या रात में मेडिकल के लिए ले जाना सही था, ले जाया जाता है, जरा यह स्पष्ट कीजिए कि क्या यह होता है या कोई वक्त होता है किसी वक्त में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अर्पिता जी नमस्कार। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, रात को हो रहा है, मध्य रात की हो रहा है, तो क्या जिस वक्त हार्ट अटैक होता है उसको मेडिकल चेकअप के लिए नहीं ले जाया जाएगा? अगर मृतक ने कोई शिकायत की थी या एक अनिवार्यता थी, तो मेडिकल चेकअप का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। और ये चीज जो है ये पूछना ही गलत है कि रात को होता है कि नहीं होता है। अगर किसी ने पेट दर्द, हार्ट अटैक की या किसी तरह की शिकायत की है, किन परिस्थितियों में हुआ है, मेडिकल चेकअप 24 घंटे हो सकता है और इसमें कोई निर्धारित नहीं होता है। और मेडिकल चेकअप हुआ, लेकिन वहां पर जाकर के जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे वहां पर किस प्रकार से चूक हुई थी, हथकड़ी लगी थी और किस प्रकार जिन लोगों ने रेगी किया था वहां पे गोलीबारी की थी। सर एक और चीज बताइए, एक और बड़ी चीज उठ रही है सवाल के तौर पर कि जब ये फायरिंग, ये शूट आउट हो रही थी, वहां पर पुलिस जो थी वो बहुत देर तक, जब तक ये शूट आउट चलता रहा, वहां पर वो खड़ी नजर आई, बेबस नजर आई। क्या तरीका अपनाया जाता है पुलिस वालों की तरफ से जब आपके सामने से शूट आउट हो रहा हो? क्या आपको गोली चलाना अलाउड नहीं है? क्या वो कुछ और ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते थे जिसमें चूक हुई है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया पिताजी। पुलिस वालों को गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए सामान्यतया, लेकिन हमें जो दिखाई पड़ा पहले 5-10 सेकंड में कि पुलिस को ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से आक्रमण होगा। और कदाचित उसके बाद जो उन्होंने परिचय दिया कि सबको, एक सब इंस्पेक्टर ने 2 को आतताइयों को एक साथ पकड़ लिया, लेकिन उनको यह भी मुझे बताया गया है सूत्रों के द्वारा कि अगर वो गोली चलाते, एक हत्यारे को गोली की चोट आई भी है, लेकिन अगर ये लगता है आपस की गोली भी चली क्योंकि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन उनका कहना कि अगर गोली चलाते होते तो जो पत्रकार वहां पर थे उनको गोली लगने की संभावना थी, इसलिए उनको जिस प्रकार उनको निष्क्रिय किया गया वो सबसे श्रेष्ठतम विकल्प था उस समय। सर एक और चीज, बस एक छोटी सी चीज मैं और जानना चाह रही हूं, क्योंकि हमने जब से अतीक को देखा साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक पूरी सिक्योरिटी दिखी। आपने जिस तरीके से सिक्योरिटी मेडिकल के लिए ले जाते वक्त देखा, वो आपको लगा वहां पर सिक्योरिटी उतनी ही होती थी या कोई कमी आप महसूस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी और होनी चाहिए थी? दूसरी बात, जब वैन से उतारा गया तो करीबन अतीक और अशरफ दोनों को एक साथ ले जाया जा रहा था। इससे पहले कोशिश ये हमेशा की गई कि दोनों को अलग अलग ले जाया जाए, लेकिन यहां पर एक ही हथकड़ी में दोनों के हाथ बंधे थे, उनको साथ ले जाया जा रहा था और कुछ कदम चलवाया गया जो हमने इससे पहले नहीं देखा। साबरमती जेल से तुरंत वो निकलता है, वैन में बैठ जाता है, वैन से बैठकर वो बाहर निकलता है। क्या कोई प्रक्रिया में चूक हुई है? जी, इसमें मुझे 2-3 चूकें दिखाई पड़ रही हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था थाना धूमनगंज में की गई थी, जहां पर अशरफ और अतीक का इंट्रोगेशन हो रहा था, वहां पर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए थे जो कि 50 मीटर तक किसी भी अवांछित व्यक्ति के आने जाने में अवरोध उत्पन्न करते थे। लेकिन जहां पर मेडिकल था, आप स्वयं देखें जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, वहां बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, निर्भीक तरीके से जिसका मन आ रहा है जा रहा है। एक बाजार के ऐसा या मेले ऐसा वातावरण है, किसी प्रकार का कोई चेकिंग या अवांछनीय व्यक्तियों के बारे में। और अगर चेकिंग होती अर्पिता जी तो ये टर्की की बनी हुई 9mm पिस्टल, जिसकी एक मैगजीन में 15 राउंड्स आते हैं, उस तरीके की एक पिस्टल ये तीनों लिए हुए थे और उनकी कोई चेकिंग नहीं। माना कि ये प्रेस के फर्जी माइक्रोफोन और आदि लेकर के उपकरण लेके गए थे, प्रेस के रूप में गए थे, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि चिन्हित कर लिया होता, कोई तलाशी, कोई चेकिंग, कुछ तो देख लिया होता। जाहिर है कि इसमें कोई ड्रिल पूरी नहीं की गई। अब हम बात आते हैं हथकड़ी के ऊपर। हथकड़ी के ऊपर अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है डीके बसु बनाम भारत सरकार कि जब तक कि कोर्ट की प्रायर अनुमति न हो, हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। और अगर कोर्ट की अनुमति लेकर के भी आपने लगाया तो दोनों को एक साथ हथकड़ी लगाने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हथकड़ी भी मनमाने तरीके से नहीं लगाई जाती है। इसके लगाने के बारे में भी यह नियम है कि एक व्यक्ति अलग रहता है, दूसरा व्यक्ति अलग रहता है। एक साथ बांधने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सर दी है। अनिला सिंह से इस पर जवाब भी लेंगे कि क्या कहीं कोई चूक हुई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं जिस हथियार से हमला किया गया उस पर भी। अतीक और अफशत को जिन 3 शूटर्स ने मारा, उनके पास 5 से 6 लाख रुपए की कीमत वाली पिस्टल कहां से आई? अतीक और अशरफ को जिस पिस्टल से मारा गया वो जिगाना पिस्टल तुर्की की है और भारत में प्रतिबंधित है।
ये है कि गुड्डू मुस्लिम। गोलियां दनादन निकलती गई 1, 2, 3 और 18। अंदाज फिल्मी और पिस्तौल विदेशी। जरा गौर से इस पिस्टल को देखिए। तीनों हमलावरों के पास यही पिस्टल है और इसी से वारदात को अंजाम दिया गया। यह पिस्टल जिगाना है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जिगाना पिस्टल तुर्की में बनती है और भारत में अवैध तरीके से आती है। इससे 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की जाती है। इसकी कीमत 5 लाख से 8 लाख के बीच है। नई तकनीक से तैयार ये पिस्टल सिंगल शॉट और फर्स्ट फायर के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी इसी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। तुर्की में साल 2001 में शुरू हुआ था। जिगाना का उत्पादन तुर्की की कुछ खास सिक्योरिटी कंपनियां हैं। इसका इस्तेमाल मलेशिया और फिलीपींस की फौज भी करती है। तीनों हमलावरों के पास मेड इन तुर्की जिगाना पिस्टल आई कहां से, ये बड़ा सवाल है। हमलावरों की तैयारी देखकर लगता है कि साजिश बड़ी है। प्रयागराज से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अन्ना सिंह जी, सवाल तो यही है ना कि राज किसका है, कानून का या बंदूक का? मेरी सबको राम राम। बिल्कुल कानून का राज है। लोकतंत्र चलता है हमारे देश में। संविधान है जिसके आधार पर पूरा राष्ट्र कार्य करता है। अगर कोई ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है तो सीधी सी बात है, वो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कल हादसा हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन कर दिया है जो पूरी जांच होगी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये व्यक्ति कहां, क्यों, किसके द्वारा भेजे गए, ये सारी बातें जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है स्वयं सबके सामने रखेगी। परंतु उससे पहले हाइपोथेटिकल केस बनाकर और अपने द्वारा मन गढ़ंत जो बयानबाजी कर रहे हैं विपक्ष, ये दिखाता है कि आप केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं। मनगढ़ंत क्या है? कैमरे के सामने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया जाता है। पुलिस हक्की बक्की रहती है, तैयारी है ही नहीं, कुछ करती ही नहीं, समझ में आता। जब वो हाथ ऊपर कर देते हैं तो पीछे से जाके एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है। आप कह रही हैं अगर बयानबाजी है तो मनगढ़ंत है। ये सब तो कैमरे के सामने मैम हुआ, इसमें तो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये लोग रिपोर्टर के भेष में वहां आए थे। बहुत सारे अलग अलग पत्रकार भी वहां मौजूद थे जो कि साउंड बाइट लेना चाह रहे थे। उस आड़ में रहकर इन्होंने हमला किया है। हाँ। और कैसे पूरा ये षड्यंत्र रचा है, मैंने वही कहा कि जो पुलिस है वो एक और चीज जरा मैं आपसे एक चीज और आपसे मैं जानना चाह रही हूँ। आपने कहा पत्रकार के भेष में गया। आपको बता दूं, आपको अगर जानकारी है तो ये जानकारी भी शायद आप तक होगी कि ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं था जब वो पत्रकार बनके गए हैं। जब से अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है तब से वो अलग अलग जगहों पर पत्रकार के भेष में जा रहा था। इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या थे वहां पर? भी चूक हुई, आपको पता ही नहीं चला कि पत्रकार के तौर पर इस तरीके की साजिश रची जा रही है।